पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हिंदी में विशेष श्रृंखला। पर्यावरण पारिस्थितिकी पृथ्वी पर जीवन के चक्र को समझने के लिए जीवन के इर्द गिर्द घटने वाली घटनाओं तथा स्थितियों को समझना आवश्यक है। और इन घटनाओं तथा स्थितियों को समझने के लिए इसके मध्य संबंधों और कारकों को जानना जरूरी है। औपचारिक भाषा में इसे तो ही पर्यावरण पारिस्थितिकी कहते हैं। सामान्य भाषा में पर्यावरण हमारे चारों ओर चल रहे प्राकृतिक तंत्र है, जहाँ जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, जल, ऊर्जा, आश्रय पूर्ण है एवं जो जीव अस्तित्व, विकास, जीवन चक्र को निर्धारित करता है, वहीं पारिस्थितिकी जीवों के आपस में तथा उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी दो अंतर संबंधित अवधारणाएं हैं जो पृथ्वी पर जीवों के जीवन चक्र को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में इसी जटिल प्राकृतिक संरचना को समझने का प्रयास किया गया है, जिसका मानव एक अभिन्न अंग है। इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि पर्यावरण, उसके सभी जैविक, सजीव, अजैविक कारक शामिल होंगे, किसी भी जीव के अस्तित्व, विकास, जीवन चक्र निर्धारित करता है तथा किस प्रकार पारिस्थितिकी जीवों को आपस में पर्यावरण के साथ संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन करती है। उन अध्ययनों को हम निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। कौन से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? पर्यावरण एक प्राकृतिक तंत्र है जो किसी जीव या जीवों के समूह के आवास तथा पारिस्थितिकी तंत्र को स्वरूप प्रदान करने के लिए जैविक, सजीव और अजैविक निर्जीव कारकों के मध्य होने वाली जटिल अंतरक्रियाओं से निर्मित होता है। ये जीवों को भौतिक घटक जैसे जल, वायु, भूमि, जैविक घटक, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव और विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं जैसे पोषक तत्वों के चक्र के माध्यम से प्रभावित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में जल, वायु और भूमि एवं मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पादप, सूक्ष्म जीव के मध्य विद्यमान अंतर संबंध शामिल है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव के आपस में और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जिसमें ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्रण जैसी प्रक्रियाएं शामिल होते हैं। यह पारिस्थितिकी संकट के विभिन्न स्तरों जैसे जनसंख्या, समुदाय, परितंत्र, बायोम, जीवमंडल का गहन अध्ययन करती है। पारिस्थितिकी शब्द 1866 में जर्मन प्राणी विज्ञानी अर्नस्ट हैकल ने प्रतिपादित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के संगठन स्तर में सजीव पारिस्थितिकी की मूल इकाई का गठन करते हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरण स्थितियों के संबंध में संरचना, शरीर, क्रिया विज्ञान, व्यवहार, वितरण और अनुकूलन का अध्ययन शामिल किया जाता है। जनसंख्या या आबादी एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह ये समूह एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं तथा जैविक समुदाय की एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जैविक समुदाय किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की आबादी के बीच परस्पर निर्भरता और क्रिया के परिणाम स्वरूप गठित समुदाय है। जियोम एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रमुख वनस्पति और संबद्ध जीव जंतुओं की विशेषता वाली एक विशेष क्षेत्रीय इकाई है। जीवमंडल यह एक अत्यधिक एकीकृत और परस्पर क्रिया करने वाले क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल शामिल होता है। परितंत्र ये जैविक समुदायों से मिलकर बना है। ये समुदाय ऊर्जा के आदान प्रदान, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के माध्यम से परितंत्र के भौतिक पर्यावरण से संबंध होते हैं। भूपरिदृश्य ये प्राकृतिक सीमा के भीतर भूमि की एक इकाई को
भूमि की एक इकाई होती है। इसके प्राकृतिक भूदृश्य शामिल होते हैं जो अलग अलग परितंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवोम और परितंत्र में अंतर। जीवोम और परितंत्र में अंतर। जीवोम एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जीवों में एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ विभिन्न जलवायु और पादप जीव जंतु की विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं। परितंत्र एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र है जो किसी क्षेत्र में जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित होता है। जीवों में इसमें पादपों एवं जंतुओं की व्यापक विविधता विद्यमान है। परितंत्र में पादप और जंतु की विविधता कम होती है। जीवों में भौगोलिक अक्षांशों या जीवों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। परितंत्र में अक्षांश का परितंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीवों में सभी सजीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया नहीं कर सकते हैं। परितंत्र में सभी सजीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं। जीवों में एक पारिस्थितिकी इकाइयों की एक बृहद श्रेणी है जिसमें कई परितंत्र शामिल होते हैं। परितंत्र में एक जैविक और अजैविक कारकों की निर्मित बायोम का एक हिस्सा होता है। जीवों के उदाहरण मरुस्थल, टुंड्रा, घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। परितंत्र के उदाहरण में प्रवाल भित्तियाँ, तालाब, खाड़ी और झील शामिल हैं। परितंत्र हैं पारिस्थितिकी के प्रमुख उपक्षेत्र में स्वपारिस्थितिकी ऐसा क्षेत्र जो किसी एक जीव के उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है जिसमें उस जीव के शारीरिक व्यवहारिक और विकासात्मक अनुकूलन शामिल है जिसमें यह समझा जा सके कि एक जीव अपने आसपास के वातावरण में किस प्रकार जीवित रहता है और प्रतिक्रिया करता है। समपारिस्थितिकी यह किसी परितंत्र में पादप समुदायों का उनके पर्यावासों के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। जनसंख्या पारिस्थितिकी एक समान प्रजाति के जीवों की आबादी के अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें जीवों के आपसी संबंधों और पर्यावरण के साथ उनकी अंतरक्रिया की जांच की जाती है जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या गतिशीलता डायनामिक्स जैसे कारकों का विश्लेषण किया जाता है। सामुदायिक पारिस्थितिकी यह किसी विशेष पर्यावास या निकेत के भीतर विभिन्न प्रजातियों की आबादी के मध्य होने वाली अंतरक्रियाओं का अध्ययन करता है। परितंत्र पारिस्थितिकी यह परितंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह का अध्ययन करता है। सजीव, जैविक और निर्जीव भौतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया की जांच करता है। भूदृश्य पारिस्थितिकी यह भूदृश्यों के भीतर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों और पर्यावासों की स्थानिक व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करता है। यह जांच करती है कि स्थानिक प्रतिरूप पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं, प्रजातियों के वितरण और जैव विविधता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। गैया परिकल्पना, गैया हाइपोथेसिस ये पृथ्वी को एक जटिल जीवित इकाई मानने वाली वैज्ञानिक परिकल्पना को संदर्भित करती है। इसके अनुसार जीवन का अस्तित्व मुख्यतः प्रजातियों उनके अजैविक परिवेश के मध्य स्व विनियमन संबंधों पर निर्भर करता है। पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांतों की वे अवधारणाएं जो जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को नियंत्रित करती हैं। ये सिद्धांत पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, कार्यप्रणाली और जीवों के वितरण को समझने में हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। पारस्परिक निर्भरता परितंत्र के सभी जीव आपस में जुड़े हुए तथा विभिन्न संसाधनों भोजन जल आश्रय के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। परितंत्र के एक भाग में परिवर्तन संपूर्ण तंत्र को प्रभावित करता है। ऊर्जा मुख्यतः सूर्य के प्रकाश से एक दिशा में पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करती है। यह एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। खाद्य श्रृंखला प्रत्येक चरण में इसका कुछ भाग ऊष्मा के क्षय के रूप में हो जाता है। पोषक तत्वों का चक्रण, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व जीवों, मृदा, जल और वायुमंडल के मध्य चक्रित होते हैं। अपघटन इन तत्वों को पुनः उपयोग के लिए पर्यावरण के मुक्त करने के हेतु महत्वपूर्ण है। जैव विविधता यह एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रजातियों आनुवंशिक विविधता को दर्शाते हैं। उच्च जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए अधिक स्थिरता एवं लचीलेपन प्रदान करती है।
अनुक्रमण यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परितंत्र में परितंत्र में अकस्मात परिवर्तन के बाद जीवों के समुदाय समय के साथ परिवर्तित होते हैं, जब तक कि एक नया स्थिर समुदाय स्थापित न हो जाए। धारणी क्षमता यह अधिकतम जनसंख्या आकार है। धारणी क्षमता अधिकतम जनसंख्या आकार है जिसे कोई पारिस्थितिकी तंत्र बिना किसी दीर्घकालिक पर्यावरणीय निम्नीकरण के बनाए रख सकता है। पर्यावास और निकेत: प्रत्येक जीव का पर्यावास वह स्थान है जहाँ वह निवास करता है तथा निकेत परितंत्र के भीतर उसकी विशिष्ट भूमिका को प्रदर्शित करता है। पर्यावरण और उसके घटक: पर्यावरण किसी जीव को उसके पूरे जीवन काल को प्रभावित करने वाले संपूर्ण परिवेश है। इसमें सजीव, जैविक और निर्जीव अजैविक दोनों प्रकार के घटकों शामिल होते हैं जो आसपास की घटनाओं को प्रभावित करते हैं। जीव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, जल, ऊर्जा, आश्रय की पूर्ति के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। पर्यावरण गतिशील होता है जहाँ जैविक अजैविक घटक निरंतर अंतरक्रिया करते हैं। पर्यावरण के घटक में अजैविक एबायोटिक में ऊर्जा, विकिरण, तापमान, ऊष्मा प्रवाह, जल, वायुमंडलीय गैस और पवन, गुरुत्वाकर्षण, स्थलाकृति और मृदा, ये सब अजैविक हैं। जैविक घटक में हरे पादप, अन्य पादप, अपघटक, परजीवी, सहजीवी, जंतु, मानव, ये सब जैविक बायोटिक हैं। पारिस्थितिकी पदानुक्रम जैविक प्रणालियों की बढ़ती जटिलता को दर्शाता है, जो सबसे सरल स्तर से शुरू होकर जीवमंडल तक जाता है। प्रत्येक स्तर अपने से निचले स्तर के घटकों से अंतरक्रिया से निर्मित होता है। एकल जीव सबसे निचले स्तर पर एकल जीव पादप या जंतु अपने अस्तित्व और प्रजनन के लिए पर्यावरण से सीधे अंतरक्रिया करता है। उदाहरण के लिए अकेला हिरण। जनसंख्या: एक ही क्षेत्र में रहने वाले समान प्रजाति के जीवों का समूह। यह जन्म दर, मृत्यु दर और वृद्धि जैसे कारकों का अध्ययन करता है। एक वन में हिरण की कुल जनसंख्या। उदाहरण समुदाय: एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों की संख्याओं का समूह जो आपस में अंतरक्रिया, शिकार, प्रतिस्पर्धा, सहयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वन स्थलीय में, नदी जलीय में और मृदा में सूक्ष्मजीव समुदाय। पारितंत्र: इसमें एक क्षेत्र में सभी जीवों समुदायों, उनके भौतिक, निर्जीव, पर्यावरण, मृदा, जल, वायु शामिल हैं, जहाँ ऊर्जा और पोषक तत्वों की प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रवाल भित्ति। बायोम: एक विशिष्ट जलवायु, तापमान, वर्षा द्वारा निर्धारित एक पारिस्थितिकी क्षेत्र जिसमें विशिष्ट वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या टुंड्रा। जीवमंडल: एक पदानुक्रम का उच्चतम स्तर जहाँ पृथ्वी का संपूर्ण भाग है जहाँ जीवन विद्यमान है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल भाग शामिल हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर जीवन की समग्र उपस्थिति। जीवमंडल पृथ्वी के 3 प्रमुख जैविक घटकों के साथ जटिल रूप से अंतरक्रिया करता है, जिसमें पृथ्वी की जलवायु, पोषक चक्र, जैव विविधता नियंत्रित होती है। वायुमंडल: पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत है जो हमारे ग्रह के चारों ओर घेरे हुए है। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, N2, ऑक्सीजन, O2, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जैसी गैसें शामिल हैं। महत्व क्या है? यह जीवन के लिए आवश्यक वायु प्रदान करता है, हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है। जलमंडल: यह पृथ्वी पर संपूर्ण जल घटक है। इसमें महासागर, नदियों, झीलों, हिमनद, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और भूजल शामिल है। जल महत्व क्या है? जल मानव और अन्य जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक घटक है। जल चक्र के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्रों में जलवायु के आकार देने में विशिष्ट भूमिका निभाता है। स्थलमंडल: यह पृथ्वी के ठोस बाह्य परत और उसके क्रस्ट और ऊपरी मंडल का कुछ भाग शामिल है। महत्व क्या है स्थलमंडल का? यह स्थलीय जीवों, पादपों, वन्यजीवों के लिए रहने के लिए विकास के लिए ठोस भू सतह और आधार प्रदान करता है। मानव और पर्यावरण का अंतर संबंध: मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का पारस्परिक अंतरक्रिया रेसिप्रोकल इंटरैक्शन है।
एक और मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आश्रय, संसाधन आदि के लिए पर्यावरण पर निर्भर है, तो दूसरी ओर मानवीय गतिविधियों जैसे उद्योग, कृषि, शहरीकरण आदि पर्यावरणीय संरचना, कार्यप्रणाली तथा स्थिरता को गहनता से प्रभावित करती है। इस संबंध में व्यवस्थित रूप से समझने के लिए दो अवधारणाएं प्रमुख हैं। मानव पारिस्थितिकी वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो यह जांच करता है कि मानव समाज अपनी प्राकृतिक, सामाजिक, मानव निर्मित परिवेश के साथ किस प्रकार अंतरक्रिया करता है। इस विचार पर आधारित है कि मनुष्य अपने पर्यावरण से पृथक नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है, जहाँ मानव की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणालियाँ पर्यावरणीय सीमाओं से बंधी हुई हैं। यह मुख्य रूप से निम्न दो अवधारणाओं पर केंद्रित है: मानव अनुकूलन, मानव समाज परिवर्तित पर्यावरणीय स्थितियों जैसे जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी के प्रति स्वयं को किस प्रकार अनुकूलित या समायोजित करता है। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की जीवन शैली, पर्यावरणीय प्रभाव यह है। यह मानव आबादी प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करता है। यह इस बात पर बल देता है कि कैसे मानव क्रियाएं जैसे प्रदूषण, वनोन्मूलन पारिस्थितिकी तंत्र को परिवर्तित करती हैं। जनसंख्या पारिस्थितिकी किसी एक प्रजाति के जीवों समूहों सजीवता को एक विशिष्ट क्षेत्र में निवास और आपस में प्रजनन करते हैं के अध्ययन पर केंद्रित है। जनसंख्या सीमाएं हैं ये प्राकृतिक जैसे नदी, पर्वत और कृत्रिम जैसे सड़क मानव निर्मित हो सकती हैं। अध्ययन का केंद्र अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्तियों की संख्या समय के साथ जनसंख्या के आकार में परिवर्तन करने वाले कारकों को समझना है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन। उदाहरण के लिए भारत में बंगाल टाइगर की संख्या का अध्ययन, जिसके अंतर्गत उनके आकार, वितरण, संरक्षण के खतरे को समझा जाता है। गहन और उथली पारिस्थितिकी। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी, प्रकृति का आंतरिक मूल्य, सभी जीवों पर परस्पर अंतरक्रिया। उथली पारिस्थितिकी शैलो इकोलॉजी, मानव केंद्रित हित, मानव कल्याण और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देता है। गहन पारिस्थितिकी मानव की भूमिका। मनुष्य प्रकृति का एक महत्वपूर्ण भाग है, उसमें पृथक नहीं है। गहन पारिस्थितिकी पृथक नहीं है। उथली पारिस्थितिकी में प्रकृति एक संसाधन है जिसका उपयोग मानव के लाभ के लिए किया जाता है। गहन पारिस्थितिकी में प्रमुख सिफारिश मानव समाज का विकेंद्रीकरण, शैक्षिक सरलता और जैव विविधता का संरक्षण। उथली पारिस्थितिकी में सतत विकास संबंधी उपाय। प्राथमिक उद्देश्य मानव कल्याण को बनाए रखना है। निष्कर्ष रूप में पर्यावरण हमारे आसपास के सभी जैविक, जीवित, अजैविक, निर्मित घटकों के योग है, जबकि पारिस्थितिकी उन घटकों के मध्य जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। यह परिचय स्थापित करता है कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व निरंतर एक जटिल अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। परितंत्र ऊर्जा के प्रवाह, पोषक तत्वों के चक्रण के माध्यम से संतुलन बनाए रखता है। मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग संवेदनशील संतुलन को बाधित कर रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। अंततः पर्यावरण के स्वास्थ्य को बनाए रखने, भविष्य के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिकी सिद्धांतों को समझना, उनका अनुप्रयोग अपरिहार्य है। स्मरणीय तथ्य है कि पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है। पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों के चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के विविध घटकों में जैविक, अजैविक, ऊर्जा संघटक इत्यादि भी शामिल किया जाता है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। जीव अपने पर्यावरण के स्थानिक और समय मापक्रम के अनुसार क्रिया करते हैं। प्रत्येक प्रजाति एक विशिष्ट निकेत से संबंधित है तथा कोई भी दो प्रजाति एक ही निकेत में नहीं रह सकती। पारिस्थितिकी पदानुक्रम जैविक प्रणालियों की बढ़ती जटिलता को दर्शाता है, जो सबसे सरल स्तर से शुरू होकर जीवमंडल तक जाता है। प्रत्येक स्तर अपने से निचले स्तर के घटकों की अंतरक्रिया से निर्मित होता है। मानव पारिस्थितिकी वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो
यह जांच करता है कि मानव समाज अपनी प्राकृतिक, सामाजिक, मानव निर्मित परिवेश के साथ किस प्रकार अंतरक्रिया करता है। जनसंख्या पारिस्थितिकी किसी एक ही प्रजाति के जीवों समूह सजातीयता जो एक विशेष क्षेत्र में निवास और आवास आसपास के प्रजनन करते हैं के अध्ययन पर केंद्रित है। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र